हेलो गाइस, वेलकम टू आरएसए। तो हम कल ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ रहे थे। ठीक है। तो हमने ह्यूमन फिजियो में ये जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट किए हैं, आज इसका सेकंड लेक्चर है। और आप अगर लेक्चर 1 देखना चाहते हैं तो आई बटन में देख सकते हैं। ठीक है। तो हमने ये बात कर ली थी ब्रीदिंग रेस्पिरेशन की, इंट्रोडक्शन लिया था इसका कि हम सबसे पहले रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और उससे भी पहले हमने रेस्पिरेशन के बारे में पूरा समझा। ठीक है। तो यानी कि जो भी हमने कल ओवरव्यू लिया था रेस्पिरेशन का वो यहाँ पे है। ठीक है। तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फ्रॉम यस्टरडेज वीडियो या फिर आज की में से भी कर सकते हो तुम। ठीक है। नाउ देखिए, हमने यहाँ तक बात कर ली थी एल्वियोलाई तक। ठीक है। अब हम जैसे कि फर्स्ट टॉपिक से बात कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलते हैं हम। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की। हमने बात की रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की। ठीक है जी। अब देखो, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करेंगे कि ऐसे रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, ऐसा टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जिससे कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग एनिमल सब परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो उसमें देखो, सबसे पहले की बात करेंगे तो हम पहले बोलते हैं कि यार कोई गैसियस एक्सचेंज सेल मेम्ब्रेन से भी हो सकता है क्या, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेल मेम्ब्रेन से क्या गैसियस एक्सचेंज हो सकता है क्या। तो हम उसकी बात करते हैं पहले। ठीक है। तो हमने कहा कि यार गैसियस एक्सचेंज बाय सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो इसमें हमारे पास, वी आर चूजिंग दिस कलर। ठीक है। इसमें जो एग्जांपल है हमारे पास, उसमें एक तो आता है हमारा प्रोटिस्टा, दैट्स ओके। ठीक है जी। उसके बाद में हमने बोला सीलेंट्रेटा, और एक हमारा एग्जांपल इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं स्पॉन्जिस। तो इससे तो आप अच्छे से रूबरू होंगे ही, और दीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड। ठीक है। तो इसमें सेल मेम्ब्रेन से सारा गैसियस एक्सचेंज होगा। तो जैसे कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो है वो वेरी करता है हर टाइप के ग्रुप ऑफ एनिमल्स के हिसाब से, कि उनके हैबिटेट पे डिपेंड होता है, उनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब देखो, जैसे कि ये लोअर इन्वर्टिब्रेट्स है। ये कौन है? ये लोअर इन्वर्टिब्रेट्स है। हमने कहा लोअर इन्वर्टिब्रेट्स। ठीक है। तो ये लोअर इन्वर्टिब्रेट्स जो हैं, इनकी हमने बात कर ली कि जैसे ये स्पॉन्जिस हो गए, सिलेंट्रेटा हो गया, ये इसमें हम इंक्लूड कर दिया प्रोटिस्टा वगैरह। तो इनका जो गैसियस एक्सचेंज होगा वो यानी कि बाय सीधा सीधा सिंपल डिफ्यूजन से, सेल मेम्ब्रेन से, उनकी पूरी बॉडी सरफेस के हिसाब से होगा। ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि भाई इनका जो एक्सचेंज है, exchange of gases occur by simple diffusion। ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन हमने डिस्कस कर लिया था, सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है। और हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस, सो दैट्स ओके। ठीक है जी। अब इसके बाद में हमने बोला कि यार ये तो हो गया कि सेल मेम्ब्रेन से एक्सचेंज हो गया हमारा। ठीक है, दैट्स ओके। अब सेल मेम्ब्रेन के बाद जो सेकंड है उसमें क्या है? तो सेकंड हम पहले ले लेते हैं हमारा ब्रांकियल रेस्पिरेशन। ठीक है। ब्रांचियल या ब्रांकियल, कैसे भी आप इसको प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं, रेस्पिरेशन। सो ओके, देखिए ब्रांकियल रेस्पिरेशन की बात करेंगे। ब्रांकियल रेस्पिरेशन के अंदर हमने कहा कि यार जब गैसियस एक्सचेंज जो है वो गिल्स के थ्रू हो, किसके थ्रू हो? गिल्स के थ्रू। एक्सचेंज अकर्स थ्रू गिल्स। ठीक है। तो गिल्स यहाँ पे महंगा वर्ड है, ठीक है, इसको थोड़ा संभाल के। तो हमने कहा, इसको हमने कह दिया ब्रांकियल रेस्पिरेशन या ब्रांचियल रेस्पिरेशन। तो इसका देखो सीधा सीधा बात है कि एक्वेटिक एनिमल्स में ज़्यादा होगा। ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स में देखा जाएगा। तो अब जैसे कि और भी जो इनके एक्सटर्नल गिल्स वगैरह होते हैं उनसे भी ये क्या
कि ओपन गिल्स होते हैं इनके कुछ, ठीक है, उनके द्वारा भी ये इसको एक्सचेंज करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली। अब हमने कहा कि यार जैसे अर्थवॉर्म है और कुछ इंसेक्ट हैं वो तो करते हैं ट्रैकियल का, ठीक है जी। उसके बाद हम ये बोले अगर कि हमें तो सर गिल्स वाला बताओ, हमने अभी क्या पढ़ा है गिल्स के लिए, तो ब्रांकियल रेस्पिरेशन पढ़ा है हमने, तो यानी कि इनके पास स्पेशल वस्कुलराइज स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हमने कहा है गिल्स, ठीक है, स्पेशल वस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं इनके पास जिनको हमने कहा गिल्स, ठीक है। अब ये देखो एक्वेटिक एनिमल्स में बोला हमने, एक्वेटिक एनिमल्स में भी इसमें कौन कौन आ जाएंगे, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, ठीक है, और उसके साथ साथ कौन आ सकता है इसमें, मोलस्क, ठीक है। तो इनकी बात हमने कर ली, सो दैट्स ओके। तो इसमें हमने बात कर ली है, हम अब चलते हैं नेक्स्ट पे हमारे। वन मिनट जस्ट। सो दिस इज ओके। अब हम बोल रहे हैं हमें नेक्स्ट थर्ड टाइप पढ़ना है, ठीक है। थर्ड टाइप के अंदर हम देख रहे हैं, सबसे पहले देख लेते हैं थर्ड नंबर पे हम ट्रैकियल देख लेते हैं, ट्रैकियल रेस्पिरेशन, ट्रैकियल रेस्पिरेशन। तो ट्रैकियल रेस्पिरेशन के अंदर क्या होगा, देखो ट्रैकियल मतलब ट्रैकिया, ट्रैकिया क्या होती है, एक टाइप की ट्यूब होती है, यहां तक ठीक है। तो ट्रैकियल रेस्पिरेशन में हमने बात कर ली। अब ट्रैकियल रेस्पिरेशन में आएगा क्या, बताओ। जैसे सर आपने बता ही दिया ट्यूब्स आएंगी, ट्यूब्स इन्वॉल्व होती हैं इसमें, ठीक है। तो यानी कि इनके पास जो है हैव नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, ट्यूब्स का क्या है इनके पास नेटवर्क है, ठीक है। और इस नेटवर्क को हमने एक तरह से इसको हम ट्रैकियल ट्यूब बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमने कहा ट्रैकियल ट्यूब्स जिसके थ्रू क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा एयर का विद इन द बॉडी, सो दैट्स ओके। अब इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं, इसमें ट्रैकियल में एग्जांपल्स कौन कौन से देखे जाएंगे, बताओ जरा। ट्रैकियल के अंदर, ठीक है, इंसेक्ट्स हो गया, सेकंड अर्थवॉर्म, ठीक है। और कुछ हो सकता है क्या इसमें, नहीं सर बहुत है इतना ही, सो दैट्स ओके। हमने कहा अब हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्थ टाइप, ठीक है। ट्रैकियल रेस्पिरेशन हमने पढ़ लिया, उसके बाद में हम फोर्थ टाइप पढ़ रहे हैं, उसको हम पहले पढ़ लेते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है जी। पल्मोनरी रेस्पिरेशन हमने पढ़ लिया, देखिए जी पढ़ा तो नहीं है, पढ़ेंगे मतलब, ओके। आप बताओ पल्मोनरी में क्या होगा, पल्मोनरी से कुछ याद आ रहा है क्या, कैन यू टेल मी। नहीं सर बाय लंग्स, यार लंग्स को क्यों भूल रहे हो तुम, ठीक है ना, लंग्स की जहां पे भी बात आएगी पल्मोनरी बोलेंगे, ठीक है। हाँ जी ठीक है। तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो है ये परफॉर्म होता है लंग्स के थ्रू, ठीक है। और इसमें हमने कहा हम इन्वॉल्व करते हैं हायर वर्टिब्रेट्स को, हायर वर्टिब्रेट्स को हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं, सॉरी, ठीक है। तो बताओ जरा, जैसे एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं एग्जाम्पल्स, एम्फीबियंस हो सकता है क्या, ठीक है, रेप्टाइल्स और बर्ड्स। यार ये कमेंट्स जो है ना ये ऑफ करो इनको, ठीक है।
चलो ठीक है, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स की बात कर ली हमने। तो इन सब की बात कर ली कि ये जो चारों हैं ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन के थ्रू, मतलब पल्मोनरी रेस्पिरेशन के अंडर आएंगे। ठीक है, तो बाय द लंग्स ये रेस्पिरेशन होती है और हायर वर्टिब्रेट्स में हमने बोला कंप्लीट होती है। सो दैट्स ओके अबाउट इट। अब हमारा एक बचा है जो कि कौन सा रेस्पिरेशन है हमारा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी हम स्टडी कर लेते हैं। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, फोर्थ टाइप का हो गया ये हमारा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है जी, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में देखो, क्यूटेनियस का मतलब बता सकते हो क्या यार, कुछ मॉइस्ट और कंडक्टिंग स्किन सरफेस होगा। ठीक है, और वही काम करेगा एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और इसी को हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो अब जैसे अंडर द स्किन वगैरह की बात आती है तो आपको सीधा सीधा मतलब एकदम से दिमाग जाना चाहिए किस पे, फ्रॉग पे। ठीक है, तो ये फ्रॉग को थोड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसमें याद करके चलो ताकि और भी याद हो जाए साथ में। अब फ्रॉग के साथ और कौन हो सकता है जो आपको दिख सकता है कि हाँ भाई ये हो सकता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में, तो एक इसमें हम अर्थवॉर्म को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये भी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन को परफॉर्म करता है। ठीक है, तो हमने कहा कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो है ये इन एम्फीबियंस में, जैसा कि फ्रॉग है, ये रेस्पायर करता है अपनी मॉइस्ट स्किन से। ठीक है, रेस्पायर बाय मॉइस्ट स्किन। ठीक है, मॉइस्ट स्किन से ये रेस्पायर करता है, तो इसी को हमने कहा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में, कि सबसे पहले हमने बाय द सेल मेम्ब्रेन, फिर उसमें आया बाय गिल्स, फिर उसके बाद बाय ट्रैकियल ट्यूब्स, बाय लंग्स, और ये लास्ट में बाय द स्किन। तो ये सब बातें हमने कर ली हैं। सो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का। ठीक है, तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि यार ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या इन्वॉल्व होगा, तो उन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो हमने डिस्कस कर लिया था वैसे अच्छे से, ठीक है, बट फिर भी हम एक बार थोड़ा सा कर लेते हैं इसको। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। देखो, इसमें सबसे पहले हमने बात की थी किसकी, बताओ जरा। सबसे पहले बात की थी हमने नोस्ट्रिल्स की। ठीक है, और नोस्ट्रिल्स का पेयर होता है, एक पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स है जो कि हमारे लिप्स के ऊपर से ओपन होती है और नेजल चैम्बर में पास होती है। ठीक है, तो हवा जो होगी, हमने बाहर एटमॉस्फेयर में जो O2 है वो अंदर आएगी नोस्ट्रिल में, नोस्ट्रिल से नेजल पासेज में। ठीक है जी, इसके बाद में हम बोलते हैं कि ये जो नेजल पासेज है, ये नेजल चैम्बर जो है, ठीक है, ये ओपन होता है इनटू द फेरिक्स। फेरिक्स के अंदर ये ओपन होता है, ओपन्स इनटू फेरिक्स, फेरिक्स के अंदर ओपन होता है। अब फेरिक्स क्या है, एक कॉमन पोर्शन, कॉमन पासेज भी बोल सकते हैं हम इसको, पासेज फॉर फूड एंड एयर, फूड और एयर के लिए कॉमन पासेज है। अब फेरिक्स में भी 3 रीजन थे। ठीक है, एक तो था नेजो, एक था ओरोफेरिक्स और एक था लैरिंगोफेरिक्स। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली है और आप आई बटन में देख सकते हैं वीडियो, ठीक है, प्रीवियस। सो उसके बाद में हमने बोला कि यार ये जो फेरिक्स है ये अब लैरिक्स के अंदर ओपन करेगा। ठीक है, लैरिक्स में ओपन करेगा, तो यहां पे 2 चीज थी, एक तो था एपिग्लोटिस और एक था ग्लोटिस, तो इनकी भी बात हमने अच्छे से कर ली है। ठीक है, तो लैरिंग्स के बाद में जो आएगा वो है ट्रैकिया। लैरिंग्स के बाद क्या आ सकता है, ट्रैकिया आ सकता है, क्या आएगा मतलब। अब देखो ट्रैकिया के अंदर ओपन हो गई। अब लैरिंग जो था एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो कि साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स। तो अब देखो स्वेलिंग, जब हम कुछ निगल रहे हैं, कुछ स्वेलो कर रहे हैं, तो हमारा जो एपिग्लोटिस है वो फ्लैप बन जाता है और गार्ड करता है, प्रिवेंट करता है एंट्री को
ताकि वो लैरिक्स के अंदर ना चली जाए, लैरिक्स से फिर ट्रैकिया के अंदर ना चली जाए, इसीलिए, और वहाँ पे उसको क्लोज कर देगा, ठीक है, ग्लोटिस को क्लोज कर देगा। सो दैट्स ओके अबाउट इट, हमने पढ़ लिया ये। अब देखो ट्रैकिया के बारे में देखते हैं हम। ट्रैकिया जो है ये एक स्ट्रेट ट्यूब है, ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है, ठीक है, जो कि हमारी मिड थोरेसिक कैविटी तक क्या करती है, एक्सटेंड करती है। और हमने बोला था कि ये डिवाइड होती है T5 पे, ठीक है, तो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है जी, ये भी बात कर ली हमने। अब हमने कहा कि यार ये डिवाइड होती है, तो ये डिवाइड का क्या फंडा है कि यार ये ट्रैकिया आ रही थी, ये इस पे कार्टिलेजिनस इनकम्प्लीट रिंग्स थी, और ये ऐसा कुछ डिवाइड हुई है, ठीक है, तो ऐसा कुछ डिवाइड हुई है, तो इसका मतलब क्या है, इस पे भी हम कार्टिलेजिनस रिंग्स लगा देते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब बताओ कि भाई इसका मतलब क्या हुआ, ये डिवाइड किया, तो यहां पे आ गया हमारा T5, और यहां पे ये डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड जब किया तो राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर ये डिवाइड कर दिया। अब देखो ये ब्रोंकाई जब डिवीजन करेगी, रिपीटेड डिवीजन करेगी और सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाई बनाएगी। पहली बात तो ये कि ये जो ब्रोंकाई है ये क्या करेगी, रिपीटेड डिवीजन्स करेगी, ठीक है, हमने कहा रिपीटेड डिवीजन्स करी, और रिपीटेड डिवीजन्स के बाद में ये क्या कर देगी, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई बना देगी, ठीक है, सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाई बन गई। अब उसके बाद में हमने कहा कि यार उसके बाद लास्ट में जो इसका एंडिंग पार्ट होता है, यानी कि तो ब्रोंकाई जो है ब्रोंक्यूल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। ब्रोंकाई किसके अंदर ब्रोंकाई जो है किसके अंदर डिवाइड हो जाएगी, ब्रोंक्यूल्स के अंदर। अब ब्रोंक्यूल जो हैं ये एक वेरी थिन बैग लाइक स्ट्रक्चर, या बैग ही बोल सकते हैं हम, उसके अंदर जाके ये एंड करते हैं, ठीक है। तो जो भी मतलब ये एकदम जो इसका ये टर्मिनल होता है जो ये थिन होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और हर ब्रोंकाई जो है वो हमने कहा रिपीटेड डिवीजन की, उसके बाद सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई बनी। ब्रोंक्यूल्स में बात की हमने। अब जो ब्रोंक्यूल्स बने उसके एंडिंग पे यानी टर्मिनल जो है उनका वो थिन हो जाएगा बिल्कुल, और ट्रैकिया ये प्राइमरी सेकेंडरी ये जो सब पढ़ रहे हैं ना हम, जैसे हमने कल बात की थी, ये सभी जो हैं इसमें इन्वॉल्व करते हैं हम ट्रैकिया को, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई को और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स को। ये सभी इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से घिरे हुए हैं। दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर, ठीक है। सो वी शुड राइट दिस। हम एक बार इसको दोबारा अच्छे से लिखते हैं कि हमने कहा ट्रैकिया जो है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाई जो है और इनिशियल ब्रोंक्यूल जो है, ये तीनों क्या करेंगे तो सर बहुत कुछ, लेकिन हमें सबसे पहले यहाँ पे जो इस टाइम देखना है वो है कि इनकम्प्लीट रिंग से सपोर्टेड हैं, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स से सपोर्टेड हैं ये, ठीक है। तो यानी इन सब की बात आएगी। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स कहाँ प्रेजेंट होगी, एमसीक्यू बन के आ जाए तो इन सबको याद रखना पड़ेगा कि हाँ इनके अलावा नहीं आएगी, इनके अलावा अगर कोई ऑप्शन है तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कि हर जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है ये एक बहुत थिन, ठीक है, थिन की बात हमने कर ही ली, इर्रेगुलर वॉल्ड
हमने कहा कि इर्रेगुलर वॉल्ट और साथ में 1 मिनट जस्ट, ठीक है, वस्कुलराइज्ड बैग में, बैग लाइक स्ट्रक्चर, इसके अंदर ये डिवाइड या फिर एक्सटेंड करेगा या एंड होगा, कुछ भी बोल सकते हैं हम। और इस सब को हमने बोला एल्वियोलाई, ठीक है, तो इसको हमने क्या बोला, एल्वियोलाई। अब देखो, जो ब्रांचिंग नेटवर्क है ब्रोंकाई का, ब्रोंक्यूल्स का और एल्वियोलाई का, ये सब मिलके लंग्स को कॉन्स्टिट्यूट या कंप्राइज करते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि लंग्स की बात जब आएगी तो भैया ब्रांचिंग नेटवर्क ब्रोंकाई का, ब्रोंक्यूल्स का और एल्वियोलाई का, तीनों का मिला के होगा, और तभी हम उसको लंग्स की कैटेगरी बोलेंगे। अब हमने कहा कि यार हमारे पास 2 लंग्स हैं ले दे के, ठीक है, और वही अगर कोरोना खराब कर देगा तो फिर क्या करोगे यार, ठीक है, क्या करूँ, मैं मर जाऊँ, नहीं, ठीक है, लड़ना है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेनी नहीं है। अब देखो, हमने कहा कि एक तो ये जो हमारा लंग्स की जब हम बात करेंगे तो इसमें हम इन्वॉल्व कर रहे हैं किस किस को, ब्रोंकाई को, ठीक है, फिर हमने कहा ब्रोंक्यूल्स को, और उसके बाद हमने कहा एल्वियोलाई को। तो इन तीनों को हमने इसमें इन्वॉल्व किया, तो लंग्स की जब बात करेंगे तो इन तीनों की बात करेंगे एक्चुअली, ठीक है। अब हमने कहा कि यार ये जो लंग्स है हमारे, ये एक तो R2 इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ये बच्चों वालों, ये जो फ्रेशर्स हैं ना उनके लिए। अब देखो, हमने कहा कि यार दोनों हैं, 2 हैं लंग्स, ठीक है, और दे आर कवर्ड बाय, बताओ किससे, एक डबल मेम्ब्रेन होती है ना, डबल मेम्ब्रेन या फिर डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन बोले तो अच्छा रहेगा, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, और इसका नाम क्या है, प्लूरा। क्या नाम है इसका, प्लूरा, ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर क्या है, फिल्ड विद प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड इसमें भरा पड़ा है, ठीक है, तो प्लूरल फ्लूइड इसके अंदर है। और अब देखो कि हमने कहा यार लंग्स जो हैं इनकी एक मेम्ब्रेन है जो कि डबल लेयर्ड है, ठीक है, और लंग्स इसी से कवर होते हैं, ये बात कर ली हमने। अब हम कह रहे हैं कि यार ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है, उसका नाम है प्लूरल फ्लूइड, ठीक है जी। तो अब सर ऑब्जेक्शन ये है कि ये प्लूरल फ्लूइड का काम क्या है, इसके बारे में तो बता दो। ये प्लूरल फ्लूइड जो आपने बोला, ये क्या है, क्या काम करेगा ये, ठीक है। तो इसके लिए हम बात करते हैं कि यार सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें एक ही आएगा कि इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को ये क्या करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है, इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन, किस किस के बीच में, बिटवीन, बताओ बताओ, या दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, कि रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन लंग सरफेस, लंग्स के सरफेस पे, ठीक है, विद प्लूरल मेम्ब्रेन फ्लूइड, ठीक है, तो इसके अंदर फ्लूइड है, ठीक है। ये हमने बात कर ली, सो दैट शुड बी ओके। अब हम कह रहे हैं कि इसी में बात कर लेते हैं जरा, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, इसी में बात कर लेते हैं हम। ठीक है, अब देखो,
कि यार ये फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा है, और दो मेम्ब्रेन है, डबल लेयर थी, तो अब जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो किसके कांटेक्ट में होगी, और जो इनर मेम्ब्रेन है वो किसके कांटेक्ट में होगी। ठीक है, तो आउटर मेम्ब्रेन जो है वो किसके कांटेक्ट में होगी, बताओ जरा, किसके कांटेक्ट में होगी, कैन यू टेल मी। बात कर लेते हैं हम यहाँ पे प्लूरल मेम्ब्रेन की। ठीक है, डबल लेयर्ड है ये, डबल लेयर्ड है। ठीक है, यहाँ पे अब डबल लेयर्ड है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन होगी और एक होगी हमारे पास इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर वाले की बात करते हैं पहले। ठीक है, इट इज इन द कॉन्टैक्ट विद द थोरैसिक लाइनिंग, थोरैसिक लाइनिंग के ये कांटेक्ट में होगी। ठीक है, थोरैसिक लाइनिंग के कांटेक्ट में है। इनर वाली जो है वो किसके कांटेक्ट में है, लंग सरफेस के, विद द लंग सरफेस, ये लंग सरफेस के कांटेक्ट में है। तो ये बात कर ली हमने यहाँ पे। अब जो ये स्टार्टिंग वाला पार्ट था हमारा, जो नोस्ट्रिल से स्टार्ट हुआ है और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक जो पार्ट आया, उसको हम एक तरह से कंडक्टिंग पार्ट कहते हैं। इसकी बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो हमारे पास यानी कि टू पार्ट्स हैं। पहला है कंडक्टिंग पार्ट, और जो सेकंड वाला है उसको हमने क्या बोल दिया, यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको एक तरह से एक्सचेंज पार्ट, कई बार पेन भी बीच में। ठीक है, इसको हमने बोला एक्सचेंज पार्ट, और ये वाला हमारा कंडक्टिंग पार्ट। तो कंडक्टिंग पार्ट के अंदर हमारा नोस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक, ठीक है, यहां तक आ जाएगा। तो मेंशन इट कि कंडक्टिंग पार्ट में नोस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक आ गया सारा पार्ट। एक्सचेंज पार्ट के अंदर इसके बाद में जितना भी होगा, यानी एक्सचेंज पार्ट के अंदर एल्वियोलाई आएगी, उनकी डक्ट्स आएंगी, सारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स वगैरह सब। ठीक है, तो इसके अलावा जो भी है वो पूरा एक्सचेंज पार्ट के अंदर आ जाएगा। और नोस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंकियोल तक हमने कहा कंडक्टिंग पार्ट है, ये कंडक्ट करता है। ठीक है, अब देखो कंडक्ट करता है तो सर इसको अच्छे से बताओ जरा। तो अच्छे से समझने के लिए ये समझो कि कंडक्टिंग पार्ट जो है ये ट्रांसपोर्ट करता है कि ये इस एटमॉस्फेरिक एयर को जो बाहर से लाया था इसको इसको एल्वियोलाई तक लेके जाना है। ठीक है, एल्वियोलाई लास्ट स्टेज है, एल्वियोलाई तक लेके जाना है। एल्वियोलाई के बाद में एक्सचेंज ऑफ गैस आगे होगा, वो ठीक है बात की बात है, लेकिन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करेंगे तो एल्वियोलाई तक लेके जाना है लास्ट तक। ठीक है, तो कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वियोलाई तक, और क्लियर करता है पूरे फॉरेन पार्टिकल्स को, और ह्यूमिडिफाई करता है साथ साथ, और साथ में ही उस एयर को बॉडी टेम्परेचर के बिल्कुल क्या लाता है, पैरेलल लाता है। ठीक है, तो ये पूरा हो गया कंडक्टिंग पार्ट का क्या, कंडक्टिंग पार्ट फंक्शन, कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन। तो कंडक्टिंग पार्ट के फंक्शन की बात जब, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, कंडक्टिंग पार्ट के फंक्शन में हमने क्या कहा कि एक तो ये ट्रांसपोर्ट करता है एयर को। ठीक है, सेकंड हमने कहा कि ह्यूमिडिफाई करेगा एयर को, क्या करेगा, ह्यूमिडिफाई करेगा, और क्लियर करेगा फॉरेन पार्टिकल्स को। ठीक है जी, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल्स को क्लियर किया। और एक इंपॉर्टेंट वाला ये है कि टेम्परेचर को मेंटेन करता है, यानी एयर को बॉडी के बिल्कुल पैरेलल आएगा। ठीक है, जितना बॉडी का टेम्परेचर है उतना उसका टेम्परेचर
इसका जिम्मेदारी है भैया सब, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि यार एक्सचेंज पार्ट का क्या है फंक्शन। तो एक्सचेंज पार्ट जो है ये एक्चुअली क्या है ना कि साइट है, ठीक है, किसकी, डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन भी किसका, O2 और CO2 का, ठीक है। अब किसके बीच में है ये, तो हम बोल देते हैं इसको कि बिटवीन ब्लड एंड एयर, ब्लड और एयर के बीच में करेगा। सो इसको प्लीज मेंशन करना, ठीक है, कि एक्चुअल साइट ऑफ डिफ्यूजन है O2 और CO2 की, और किस किस के बीच में, ब्लड और एयर के बीच में। सो यहीं से तो ट्रांसपोर्ट होगा ना इसका, तो ये हमने बात कर ली है। अब हम बोलते हैं कि यार ये जो लंग्स हैं ये हमारी थोरेसिक चैम्बर में सिचुएटेड हैं और एक एयर टाइट चैम्बर में है ये। तो हमने कहा कि यार थोरेसिक चैम्बर में है ये, ठीक है। और साथ साथ में क्या कहा कि एक तरह से ये जो थोरेसिक चैम्बर है ये एयर टाइट चैम्बर है। ये क्या है, एयर टाइट चैम्बर है, ठीक है। तो एयर टाइट चैम्बर है, इसकी बात हमने कर ली। अब देखो जो थोरेसिक चैम्बर है ये कुछ वर्टिबल कॉलम से होता है, ठीक है, और कुछ स्टर्नम से फॉर्म होता है ये, और साथ साथ इसमें है रिब्स। तो थोड़ी एनाटॉमी बात करते हैं इसकी। एनाटॉमी ऑफ लंग्स, ठीक है, अपने वाले लेवल की, ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ यार कुछ भी बता दिया सर ने, ठीक है। हम जो बात करेंगे, जो हमारा काम है, जो हमारे आएगा पेपर में, एग्ज़ाम में, जो हमारे माइंड में होना चाहिए उसी की बात करेंगे। सो हमने बोला कि यार लंग्स जो है थोरेसिक चैम्बर में सिचुएटेड है, जो कि एक एयरटाइट चैम्बर है। अब हम कह रहे हैं कि यार ये थोरेसिक चैम्बर ये बनता कैसे है, ये थोरेसिक चैम्बर। तो इसका आंसर ये है कि यार इट इज फॉर्म्ड बाय, ठीक है। अब देखो गौर से देखना, अच्छे से ध्यान से, कि हमने कहा कि फॉर्म्ड बाय डोर्सली, अगर डोर्सल तरीके से बात करेंगे, डोर्सली बाय किससे, बताओ, वर्टिब्रल कॉलम, कल ही बात की थी हमने, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है जी। अब उसके बाद हमने बोला कि सर वेंट्रली क्या होगा, फिर वेंट्रली किससे होगा, तो वेंट्रली जब हम बात करेंगे तो स्टर्नम से, ठीक है, वेंट्रली किससे करेंगे, स्टर्नम से, ठीक है जी। अब उसके बाद में क्या होगा सर, उसके बाद में होगा ये कि लेटरली बात करेंगे हम, कि लेटरली किससे होगा ये, तो लेटरली ये हमारा रिब से होगा, ठीक है। तो ये देखो कि ये जैसे हमारी बॉडी है, ठीक है, ये कुछ भी बन गया वैसे तो, लेकिन ठीक है हमारी बॉडी है ये। अब हमने बॉडी की बात की तो वर्टिब्रल कॉलम की बात की, एक तो डोर्सली, ठीक है जी, ये डोर्सली हो गया, चलो इधर मान लिया हम। अब ये वेंट्रली हमने इधर मान लिया, अब लेटरली जो मानेंगे वो इधर मानेंगे, साइडवेज वाला, ठीक है। तो ये वाला पार्ट लेटरल हो गया, और ये वाला हमारा ये वेंट्रल पार्ट हो गया, ठीक है, और ये वाला पीछे वाला जो है ये डोर्सल पार्ट हो गया हमारा। तो ये डोर्सल हमने बोल दिया इसको, ये हमने कहा कि वेंट्रल पार्ट है, और ये जो है ये लेटरल पार्ट है, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स, इन तीनों के बारे में भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कि यार ये जो एनाटॉमिकल सेटअप है हमारे लंग्स का थोरेक्स के अंदर, ये एक ऐसे तरीके से है कि वॉल्यूम जो है थोरेसिक कैविटी की वो चेंज होती रहती है, ठीक है। और इस चेंज को करने के लिए रिफ्लेक्ट इसको करना पड़ेगा टू, यानी कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि लंग कैविटी, पल्मोनरी कैविटी को ये तरीके से करेगा, ठीक है। उसके बाद में हम बोल रहे हैं कि यार एक ऐसा अरेंजमेंट जो कि ब्रीदिंग के लिए एसेंशियल है, और हम डायरेक्टली इसको अल्टर नहीं कर सकते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम को, इसीलिए ऐसा कुछ है, ठीक है। तो देखो बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी, कि ये जो थोरेसिक कैविटी है इसकी वॉल्यूम की, ठीक है।
थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम की बात करते हैं। थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम की हम जब बात कर रहे हैं तो हमने बोला ये कि यार जो इसकी वॉल्यूम है थोरेसिक कैविटी की, ये रिफ्लेक्ट होती है इन द लंग कैविटी, ठीक है। और लंग कैविटी बोल रहे हैं तो लंग का नाम आता है तो पल्मोनरी कैविटी, ठीक है जी, पल्मोनरी कैविटी हो गई, ठीक है। अब हमने कहा कि यार ये ऐसा अरेंजमेंट क्यों जरूरी है, ये ऐसा अरेंजमेंट क्यों जरूरी है, ठीक है। why this arrangement is necessary, ठीक है। तो क्यों जरूरी है ये, इसकी बात कर लेते हैं हम। देखो, क्योंकि यार हम जो हैं डायरेक्टली वी कांट अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, हम पल्मोनरी वॉल्यूम को डायरेक्टली अल्टर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इट इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग, इसीलिए ये ब्रीदिंग के लिए क्या है, जरूरी है, एसेंशियल है, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारा ये लास्ट पॉइंट हो गया इसके लिए, ठीक है। और अब हम लास्ट बट नॉट लीस्ट, लेकिन हम ये पढ़ेंगे कि कुछ जो रेस्पिरेशन जो है उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, और दीज आर इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। तो स्टेप्स ऑफ एनसीईआरटी, इसकी बात कर लेते हैं हम रेस्पिरेशन की। तो फर्स्ट जो स्टेप है, बोल रहा है कि यार ब्रीदिंग, या फिर हम उसको साथ साथ ब्रीदिंग को, यार ऐसे बोलते हैं ना कि अभी जो कोरोना के टाइम में आप बहुत सुन रहे होंगे कि वेंटिलेटर पे है, वेंटिलेटर पे है। तो वेंटिलेटर पे है तो यानी कि हमारा जो लंग्स हैं उनका वेंटिलेशन कंटिन्यू हो रहा है, यानी वेंटिलेशन जो है वो परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम ये जो ब्रीदिंग है ना, इसको हम लंग्स वेंटिलेशन बोलते हैं एक तरह से, ठीक है। लंग्स का क्या हो रहा है, ये वेंटिलेशन हो रहा है, ठीक है। और इसमें हमने बोला कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक जो एयर है जिसके अंदर क्या है, O2 ज़्यादा है, जिसके अंदर क्या है, O2 ज़्यादा है, और अंदर ली जाएगी ये, तो कि जिसमें O2 ज़्यादा होगी इनहेल की जाएगी, और जिसमें CO2 ज़्यादा होगी उसको क्या किया जाएगा, एक्सहेल किया जाएगा, ठीक है। तो ये पहली बात हो गई इसमें। अब सेकंड पॉइंट हम देखते हैं कि यार इसके बाद में जो गैसेस आई उसका क्या होगा, तो उसका क्या होगा, डिफ्यूजन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा, तो गैसेस का डिफ्यूजन होता है। और गैसेस कौन कौन सी है बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, O2 और CO2 है, ठीक है। और किसके अक्रॉस, अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन, कि यार एल्वियोलर मेम्ब्रेन जो है इसके अक्रॉस इसका क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। थर्ड स्टेप में जब हम बात करते हैं तो इनका ट्रांसपोर्ट होगा, कि यार इन गैसेस को अब लेके कौन जाएगा, ठीक है। तो जिंदगी की गाड़ी है और गाड़ी चलती रहती है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस कौन करेगा, अरे यार ये बैठा है ना यार, हाथी मेरा साथी, ठीक है। फोर्थ की बात करते हैं हम, उसमें हम बोल रहे हैं कि यार इनका दोनों का जो डिफ्यूजन है वो एक बार हो दोबारा, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ O2 और CO2 बिटवीन किसके बीच में, बताओ जरा, ये जो ब्लड है और टिश्यूज हैं, ब्लड और टिश्यू का बहुत अच्छा सा रिलेशन है, ठीक है, इसको अच्छे से समझेंगे हम। उसके बाद में अब जब ये सब हो चुका है तो इसका यूटिलाइजेशन भी जरूरी है, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स, किसके लिए, कैटाबोलिक रिएक्शंस के लिए, कैटाबोलिक रिएक्शंस परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, कैटाबोलिक रिएक्शंस परफॉर्म करने के लिए। अब देखो कि अब इसके साथ साथ क्या होगा कि
जो CO2 है वो बॉडी से बाहर चली जाएगी, और अगर हम इसका भी यूटिलाइजेशन वगैरह सब बात करते हैं, इसका रिलीज़ की बात करते हैं, तो वो हम पढ़ते हैं मतलब हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर, ठीक है, जो हमारा चैप्टर 14 है ना NCERT का 11th का, उसके अंदर बात करते हैं इसकी। तो एक्चुअली इसमें हम O2 की ही मेनली बात करेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो अब देखो स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन के अंदर ये 5 स्टेप्स हैं। ब्रीदिंग, लंग्स वेंटिलेशन, ठीक है, जिसमें एयर अंदर आती है, जिसमें O2 ज़्यादा होती है और CO2 वाली एयर बाहर जाती है। और डिफ्यूजन ऑफ गैसेज होता है अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाय द ब्लड, और उसके बाद डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज। उसके बाद में लास्ट एंड फाइनल यूटिलाइजेशन ऑफ द O2 बाय द सेल्फ टू परफॉर्म द कैटाबॉलिक रिएक्शंस। और ये हमने हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट कर लिया है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग अस, और हम कल कंटिन्यू करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की कैसे कैसे क्या प्रोसेसेस हैं, कैसा मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का, कैसे कुछ होता है, ये सब बात करेंगे। सो प्लीज़ सपोर्ट अस, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।